अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो है ना, वो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम किए थे हमने। आजकल हम जो है ना वर्ड्स वोकेबुलरी डिक्शन को करने लगें ताकि हमारा जो डिक्शन बैंक है वो बेहतर हो जाए। जब डिक्शन बैंक आपका बेहतर हो जाता है तो आपका बड़े से बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके एसे में या पेशे राइटिंग में या कॉम्प्रिहेंशन में आपको बड़ी हेल्प मिलती है। आज जो हम ये काम करने वाले हैं ये फिर से 2025 में जो हमारे मुश्किल अल्फाज, मुश्किल भी कहें या ऐसे अल्फाज जिनकी सिनोनिम्स की ज़रूरत पड़ती है आपको। जब आप 2025 वाला पैसेज पढ़ते हैं पिरसे का तो उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसने जिसकी आपके सिनोनिम्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको अटेम्प्ट करने के लिए। तो उनके सिनोनिम्स कुछ सिनोनिम्स मैंने तकरीबन 25-30 के अल्फाजों के मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं। ये जो सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ना आपको ऐसे में भी बड़ा हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक अल्फाज के नीचे 10-10, 8-8, 9-9, कम से कम 8-9-10 जो 10 तकरीबन एवरेज जो एक अल्फाज के नीचे जो सिनोनिम्स लिखे हुए हैं जो कि आपको ऐसे में बड़ा हेल्प करते हैं। ये आपका एक वोकेबुलरी बैंक, एक डिक्शन आपका बनाएगा। जब आप इनको मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो वोकेबुलरी है वो आपका जो डिक्शन है वो बेहतर हो जाएगा, जो कि आपको ऐसे में बड़ा हेल्प करेगा। हालांकि ये पिरसी के हवाले से मैंने लिखा हुआ है। जो 2025 वाला पैसेज पढ़ेंगे उसमें इस तरह के अल्फाज यूज़ हुए हैं जो कि आपको देखने चाहिए। मसलन अगर आप देखें पहला अल्फाज क्या है, पॉजिट। पॉजिट का क्या मतलब होता है? पॉजिट के कई मतलब होते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, कॉन्टेक्चुअल उसकी मीनिंग क्या है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्रेव को किस तरह वो इस्तेमाल कर रहा था। ब्रेव का मतलब बहादुर भी है, ब्रेव का मतलब बर्दाश्त करना भी है, तो ब्रेवली भी जो है उसका एडवर्ब हो जाता है। तो इस तरह एक अल्फाज को मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। अब पॉजिट का मतलब प्रोपोज भी हो सकता है, सजेस्ट भी हो सकता है। ये इस तरह मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं ताकि आपकी जो आपको पता कि इस तरह की मीनिंग उसकी निकल सकती है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट किस तरह का इस्तेमाल हुआ है, जिस हिसाब से उसने अल्फाज को इस्तेमाल किया है। अब पॉजिट का मतलब क्या है? 10 सिनोनिम मैंने लिखे हैं, जैसे कि प्रोपोज हो गया, सजेस्ट कर दें, ठीक है, अज्यूम, हाइपोथेसाइज, पोस्टुलेट, पुट फोर्थ, पुट फॉरवर्ड कर दें, एडवांस हो गया, प्रेजेंट हो गया, असर्ट हो गया, पोज हो गया। ये सारे 10 के 10 सिनोनिम आप पॉजिट की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इस्तेमाल कर, अब ये आपको पक्के कैसे होंगे? आपके माइंड में, ब्रेन में जो है ना आपके इम्प्रिंट्स कैसे बनाएंगे? जब आप इनकी ये सारी लिस्टें बना के अपने सामने रखोगे और जब आप पैराग्राफ या ऐसे लिख रहे हो इनको इस्तेमाल करोगे, मतलब कि आपको आ गया यार मैंने प्रोपोज का मतलब कि मुझे यहाँ पे प्रोपोज मैंने लिखना चाहिए, तो वहाँ पे आप चेंज करोगे। एक जगह अगर प्रोपोज लिखा दूसरी जगह सजेस्ट लिखो, फिर पॉजिट लिखो, इस तरह आप फिर पुट फोर्थ लिखो, फिर कभी एडवांस कर दो, एडवांस का अल्फाज यूज़ करो, इस तरह फिर प्रेजेंट कभी असर्ट लिखो। इस तरह जब आप मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करोगे तो पता चलेगा कि आपका डिक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और आपकी जो राइटिंग है वो बड़ी खूबसूरत लगेगी। अब ए था ये पॉजिट। बी को अगर हम देखें, बी लूज़ वर्ब के सेंस में अगर हम उसके सिनोनिम्स देखें तो क्या होते हैं उसके सिनोनिम्स? मिसप्लेस, क्या मिसप्लेस हो गया, ड्रॉप हो गया, फॉरगेट हो गया, लीव बिहाइंड हो गया, सफ़र लॉस हो गया, ठीक है, फॉरफीट हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, मिस हो गया, फेल टू रिटेन हो गया, फेल टू मेंटेन हो गया। ये सारी मीनिंग आपकी लॉस की दे रहा है, ठीक है, लॉस की सारी मीनिंग्स, ये सारे 10 के 10 सिनोनिम्स लॉस एज अ वर्ब इस्तेमाल जब होता है तो ये सारे की सारी मीनिंग्स उसमें आप इनको सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सी को अगर हम ले, मिथ एज अ नाउन, ठीक है, मिथ एज अ नाउन हम इस्तेमाल करें तो लेजेंड भी कर सकते हैं, फेबल, फोकलोर, स्टोरी, टेल, सागा, फिक्शन, फैंटेसी, इल्यूजन, मिसकॉन्सेप्शन, ड्रीम भी कर सकते हो आप यार, वहाँ ड्रीम भी आप लिख सकते हो कि भाई इसकी जगह ड्रीम भी आता है, ड्रीम, सही है, इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। फिर आता है इंटरप्ले। इंटरप्ले के 10 सिनोनिम कौन से? इंटरएक्शन, इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेशन, डायनामिक, एक्सचेंज, गिव एंड टेक, रेसिप्रोसिटी, सिनर्जी, कोलैबोरेशन, इंटरफेस, ठीक है। ये इंटरप्ले आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में आता है इंटरप्ले। हालांकि मूवीज़ वाला जो इंटरप्ले होता है वो अक्सर जो है उसमें ब्रेक आ जाता है उसके बाद, पर वो कनेक्ट कर रहा होता है चीज़ों को। तो यहाँ पे जो है अब एक अल्फाज एक सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है ये अब उसका कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करेगा
हर सेंटेंस का अपना अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर 2025 वाले पेज से पढ़ें पैसेज, तो उसमें जो इंटरप्ले यूज़ हुआ उसकी मीनिंग अब देखेंगे उसका वो डिफरेंट मीनिंग दे रहा हो शायद, सही है। तो हर जो अल्फाज को अपने जुमले के हिसाब से उसकी मीनिंग निकलती है। इसी तरह हम देखें येट ग्राउंडेड, और ये बड़ा अच्छा जो ना फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है 2025 वाले पेपर में, कंपोजिशन वाले पेपर में, कह रहा है येट ग्राउंडेड। येट ग्राउंडेड का क्या मतलब होता है? येट ग्राउंडेड का मतलब होता है डाउन टू अर्थ। मतलब कि ये येट ग्राउंडेड, येट तो मैंने खुद जानबूझ के लगा दिया, ग्राउंडेड का मतलब है असल में, ग्राउंडेड का क्या मतलब है? डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेन, बैलेंस्ड, लेवल हेडेड, रैशनल, सेंसिबल, स्टेबल, वेल एडजस्टेड। ये सारे सिनोनिम्स आप ग्राउंडेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें फुली इनकाउंटर, फुली इनकाउंटर को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके सिनोनिम्स किस तरह हैं? देखें फुली एक्सपीरियंस, फुली इनकाउंटर, फुली एक्सपीरियंस, ठीक है, फुली एक्सपीरियंस हो गया, कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया। फुली इनकाउंटर को आप इस तरह उसके नीचे सिनोनिम्स को फुली इनकाउंटर के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फुली अप्रिशिएट, डीपली कनेक्ट विद, थारोली ग्रास्प, ग्रास्प पे हमने पढ़ा था, ग्रास्प अंडरस्टैंड, ठीक है। इंटीमेटली नो, होली कॉम्प्रीहेंड, इंटायरली इंगेज विथ, ये सारे सिनोनिम्स आप फुली इनकाउंटर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी मीनिंग इस तरह की कोई आए, नीचे वाले जो सिनोनिम्स है उस तरह की मीनिंग को अगर आप देखेंगे, इनकाउंटर का क्या मतलब अक्सर होता है कि भाई फेस करना, इसने फेस किया, इनकाउंटर किया, किसी को फेस करना, किसी का सामना करना, समझ रहे हैं? तो उस हिसाब से आप किसी का सामना मतलब अंडरस्टैंड करना भी उसकी मीनिंग आ रही, तो ये उस हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखें देयर हॉराइजन, देयर हॉराइजन क्या हो सकता है, उसकी सिनोनिम्स हो सकते हैं देयर पर्सपेक्टिव, देयर आउटलुक्स, देयर व्यूज़, देयर स्कोप, देयर रेंज, देयर विजन। ये सारे आपके जो है ना इस तरह इस्तेमाल किए जा, हॉराइजन की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये बड़ा अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया हुआ है इसने 2025 वाले कंपोजिशन पेपर में, क्या? माइंड्स आए, माइंड्स आए क्या कहता है? इमेजिनेशन। माइंड्स आए का क्या मतलब है? इमेजिनेशन, तस्वर, तस्वर को आप माइंड्स आए कहते हैं। मेंटल इमेजरी, इनर विजन, विजुअलाइजेशन, ठीक है। मेंटल पिक्चर, डे ड्रीम, फैंसी, क्रिएटिव थॉट, ये सारे अल्फाज आपके सिनोनिम्स हैं माइंड से आए के, सही है। इसी तरह आप जो है ना हाईलाइट, हाईलाइट तो बहुत कॉमन अल्फाज है, जो वर्ब इस्तेमाल होता है हाईलाइट्स, सही है। हाईलाइट नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसकी क्या मीनिंग सिनोनिम्स हो सकते हैं? एम्फेसाइज, एक्सेंचुएट, स्पॉटलाइट, बड़े प्यारे लफ्ज़ हैं। स्पॉटलाइट, फीचर, शोकास, अंडरस्कोर, स्ट्रेस, ड्रा अटेंशन, फोकस ऑन, इल्यूमिनेट, ये सारे अल्फाज आप हाईलाइट की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईलाइट जो कि वर्ब है, ये भी सारे वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं जो कि मीनिंग देंगे हाईलाइट की। इसी तरह कॉम्प्लेक्स जो कि एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव के तौर पे अगर उसकी मीनिंग देखें, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, सोफिस्टिकेटेड, मल्टीफेसेटेड, इन्वॉल्व्ड, कन्वोल्यूटेड, डिटेल्ड, नुआंस्ड, एलेबोरेट, टेंगल्ड, ये सारे अल्फाज आप कॉम्प्लेक्स की मीनिंग दे सकते हैं अगर आपको इस्तेमाल करने आ रहे हैं तो। नीचे आते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के कौन से सिनोनिम्स हैं? फिक्सेशन, कंपल्जन, प्रीऑक्यूपेशन, एडिक्शन, इन्फेट्यूएशन, मैनिक इंटरेस्ट, ये सारे शे के शे आपके मैनिक इंटरेस्ट भी क्या है? ऑब्सेशन में आ रहा है, ठीक है। इन्फेट्यूएशन, इन्फेट्यूएशन को आप जो है ना ऑब्सेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एफिलिएशन को दे, एफिलिएशन क्या है? नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसकी क्या सिनोनिम्स है? एसोसिएशन, कनेक्शन, मेंबरशिप, अलायंस, पार्टनरशिप, रिलेशन, टाई, लिंकिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, ये सारे आप अल्फाज किसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं? एफिलिएशन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे अल्फाजों की मीनिंग सेम है। फिर आता है पर रिजिड। रिजिड क्या है? एडजेक्टिव के तौर पे अगर हम इसको इस्तेमाल करें, क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं? स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, फर्म, स्टिक, अनयील्डिंग, फर्म, स्टिक्ड, अनबेंडिंग, ना झुकने वाला, फिक्स्ड, सेट, इनइलास्टिक, समझ रहे हैं?
अनकम्प्रोमाइजिंग, ये सारे अल्फाज आप रिजिड की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका आता है एक्सक्लूजनरी। एक्सक्लूजनरी क्या इसकी सिनोनिम्स हैं? इसके सिनोनिम्स हैं डिस्क्रिमिनेटरी, रिस्ट्रिक्टिव, सिलेक्टिव, एक्सक्लूसिव, लिमिटिंग, प्रेजुडिशियल, बायस्ड, सेग्रीगेटिव, आइसोलेटिंग, प्रोहिबिटिव। ये सारे आप सिनोनिम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा आपका वोकेबुलरी बैंक बनेगा। इसी तरह एंटागोनाइजिंग, क्या इसके सिनोनिम बनते हैं? प्रोवोकिंग, इरिटेटिंग, इन्फ्यूरिएटिंग, इनरेजिंग, एग्रीवेटिंग, वैक्सिंग, रिलिंग एंड नेटिंग। आप ये सारे आप अल्फाज एंटागोनाइजिंग जो अल्फाज है इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका जो ना वोकेबुलरी बैंक बढ़ जाएगा। इस तरह अंडरस्टैंडिंग तो बहुत कॉमन लफ्ज़ है, अंडरस्टैंडिंग समझ, ठीक है। इसकी जगह पे आप कौन से कॉम्प्रिहेंशन, इनसाइट, नॉलेज, अवेयरनेस, परसेप्शन, रियलाइजेशन, एप्रिसिएशन, एम्पैथी, ग्रेस्प, इंटरप्रिटेशन, ये सारे अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग की जगह पे। इसी तरह कॉर्नरस्टोन बड़ा कॉमन सा अल्फाज है जिसकी क्या मीनिंग है, जिसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? फाउंडेशन, बेसिस, की स्टोन, फंडामेंटल, पिलर, मेन स्टे, एंकर, लिंच पिन, सही है, लिंच पिन कर सकते हैं, कोर, सेंटर पीस, ये सारे आप कॉर्नरस्टोन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव के तौर पे। इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटेलिजेंट, सेरिब्रल, थॉटफुल, इंसाइटफुल, एनालिटिकल, लॉजिकल, रैशनल, कोग्निटिव, ठीक है, कोग्निटिव हो गया आपका, एकेडमिक हो गया, स्कॉलरली हो गया। ये सारे अल्फाज आप इंटेलेक्चुअल की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्रोमोट की बहुत कॉमन अल्फाज, एडवर्टाइज, पब्लिसाइज, मार्केट करना, एडवोकेट करना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना, बूस्ट करना, इनहेंस करना, फर्दर करना, ये सारे अल्फाज आप प्रोमोट की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है इवन हैंडेड, बड़ा खूबसूरत फ्रेज है इवन हैंडेड, ठीक है। इवन हैंडेड बहुत प्यारा अल्फाज इस्तेमाल किया है इसने कंपोजिशन वाले पेपर 2025 वाले में। मसलन इसकी क्या सिनोनिम्स होता है? फेयर, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, बैलेंस्ड, इक्विटेबल, जस्ट, डिस्पैशनेट, नॉन पार्टीजन। ये अल्फाज बड़ा इस्तेमाल करते हैं बड़े राइटर। नॉन पार्टीजन मतलब वो बंदा जो इंसाफ, जो फेयर हो, इवन हैंडेड हो। इसी तरह अप्रोच को आप अप्रोच के क्या सिनोनिम्स बन सकते हैं? मेथड, टेक्निक, स्ट्रेटजी, प्लान, टैक्टिक, एंगल, पर्सपेक्टिव, वे, मूड, मीन्स, ये सारे आपके अप्रोच के सिनोनिम्स बन सकते हैं। अप्रोच एज अ नाउन अगर आप इस्तेमाल करेंगे। इंसुलर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो क्या सिनोनिम बनेंगे? आइसोलेटेड, सेक्युलेटेड, नैरो माइंडेड, प्रोकैरल, ठीक है, पैरोकियल, प्रोविंशियल, डिटेच्ड, सेग्रीगेटेड, कन्फाइंड, कोलेस्टर्ड, ठीक है। ये आप इसको सारे ये इस तरह के सिनोनिम्स आप इंसुलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल अनकॉमन सा अल्फाज है, इसके ये सारे आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉमन बन जाएगा आपके लिए। आगे आते हैं वोटरी का क्या मतलब है? इसके क्या सिनोनिम्स बनेंगे? डिवोटी, जो कि आपका जानशीन हो। एंथुसियास्ट, फैन, एडमिरर, सपोर्टर, फॉलोवर, डिसाइपल, एडहेरेंट, जीलोट, अफेक्शिनेडो, ये आप सारे 10 के 10। अफेक्शिनेडो आखिरी आपका आता है फैन में, नोटरी में आता है आपका। इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। एंटीडोट के क्या सिनोनिम्स हैं? रेमेडी, क्यूअर, काउंटर मेजर, ट्रीटमेंट, सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजर, काउंटर एजेंट, रेस्टोरेटिव, ठीक है। 8वां क्या है? रेस्टोरेटिव। अब इसकी रेसिपी भी कर सकते हैं, इसका सलूशन भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एंटीडोट के। इसी तरह अगर हम देखें एक्सप्लोर कॉमन अल्फाज है, इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, रिसर्च, प्रोब, स्काउट, सर्वे, डिस्कवर, एनालाइज, इंस्पेक्ट, डेल्व, ये सारे आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं किसके? एक्सप्लोर के। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन के क्या सिनोनिम्स बन सकते हैं? जंक्शन, क्रॉस रोड्स, इंटरचेंज, कन्वर्जेंस, मीटिंग पॉइंट, क्रॉसिंग, ओवरलैप, कनेक्शन, ये सारे इंटरसेक्शन के आपके सिनोनिम्स बन सकते हैं। इंटरसेक्शन आपका जो जेंडर स्टडीज़ का बड़ा थियरी, इंटरसेक्शन थियरी आपको पता होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिजेंट क्या होता है? स्ट्रिक्ट, रिगोरियस, सिवियर, हार्श, डिमांडिंग, एग्जैक्टिंग, स्टर्न, ड्रैकोनियन,
टाइटली कंट्रोल्ड, रिजिड, ये सारे सिनोनिम्स आपके क्या बनते हैं, स्ट्रिजेंट के बनते हैं, स्ट्रिंजेंट है ना सर। स्ट्रिजेंट के सारे 10 के 10 सिनोनिम्स आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका लिए कॉमन बन जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मैचो, मैचो क्या है, मैचो मतलब मेनली, मस्कुलिन, विराइल, बुच, रग्ड, टफ, ब्रॉनी, एग्रेसिव, डोमिनेंट, टेस्टोस्टेरोन फ्यूल्ड, ये सारे सिनोनिम्स आप मैचो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, MACHO, मैचो, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। स्टेपल, स्टेपल क्या है, उसके क्या सिनोनिम्स हैं, सप्रेस, रिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रेन, इनहेबिट, कर्ब, स्मूदर, सफोकेट, मुजल, साइलेंस, क्वाश, ये सारे आप स्टेपल के लिए सिनोनिम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। एडॉप्ट, एडॉप्ट क्या है, एडॉप्ट के सिनोनिम्स होते हैं एडजस्ट, मॉडिफाई, अकोमोडेट, कन्फर्म, फिट, ये सारे आप इनके एडजस्ट के लिए सिनोनिम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैन, बैन बड़ा जो है ना अनकॉमन सा अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल एस्से में। इसके क्या सिनोनिम्स है, कर्स, प्लेग, स्कॉर्च, एफ्लेक्शन, टॉर्मेंट, मेनांस, पेस्ट, नुआंस, लाइट चली गई।